जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर वाला एजुकेशन में। जैसे कि कल मैंने इसका पहला पार्ट दिया था ब्लड के बारे में। ब्लड के आगे की डिटेल, आगे की जानकारी हम आज दूसरे पार्ट में देखते हैं। मैं थोड़ा सा कल के बारे में इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। कल हमने पढ़ा था ब्लड मेनली ब्लड को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था हमारा भाग प्लाज्मा, दूसरा था ब्लड सेल और तीसरा इसका भाग था प्लेटलेट्स। इसे हम कहते हैं बिम्बाणु। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया था क्या क्या पाया जाता है। इसमें आपके जल होता है, साथ ही इसमें हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, मिनरल्स, ये सारी चीजें सब पाई जाती हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण एक पाया जाता है बिलिरुबिन और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये मैं कल के बारे में बता चुका हूँ। मैंने ब्लड को 2 भागों में बांटा था। ब्लड सेल में पहला था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मेनली इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स और ये होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं ये होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। मैंने बताया था आरबीसी के बारे में। इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना। मतलब हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न पार्टों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य कौन करता है? हमारे डब्ल्यूबीसी करती है। इसमें मैंने बताया था इसमें एक पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 भागों में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबिन। फिर हिम जो है 2 भागों में फिर टूट जाता है, आयरन और पोरफायरिन। ये मैं बता चुका था कि आयरन के कारण ही जो है हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा जाता है। ये ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कर्णिका में, दूसरा भाग है इसका अकर्णिका में। कर्णिका में और अकर्णिका में इसे कहते हैं ग्रेनाइलोसाइट्स, एग्रेनाइलोसाइट्स। तो अपने ब्लड सेल को कितने भागों में बांटा था? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, अर्थात 2 भाग। आरबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र का। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है अनिश्चित, अर्थात ये किसी भी आकार की हो सकती है। पूछा जाता है इसकी संख्या कितनी होती है? हमारे ब्लड में इसकी संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, इसकी संख्या होती है 8000 पर mm³। इसकी संख्या कितनी होती है? 8000 पर mm³। उसके पश्चात अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा गया है। तो डब्ल्यूबीसी को जो है वो आपके 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कर्णिका में ये कहते हैं ग्रेनाइलोसाइट्स। दूसरा अकर्णिका में एग्रेनाइलोसाइट्स। कर्णिका में
तो कर्णिका में ध्यान रखना यह 3 प्रकार की होती है। एक होती है ईओसिनोफिल, एक होती है बेसोफिल, और एक होती है न्यूट्रोफिल। कितने प्रकार की होती है कर्णिका में? ईओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब इनका कार्य क्या क्या होते हैं ध्यान रखना। ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इनका कार्य ये क्या होती है? एक तरह की ये भक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों कैसी होती हैं? भक्षी कोशिका होती है, भक्षी कोशिका। अर्थात हमारे शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा तो उनका क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती है। लेकिन सभी का ये भक्षण नहीं कर पाती, क्योंकि भक्षण लगेंगे तभी तो हमारे तंत्र का कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र कर रही है, हमारे शरीर की रक्षा कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, जो बेसोफिल होता है, ये बेसोफिल जो है ये 3 प्रकार के रसायन उत्सर्जन करता है। 3 प्रकार के रसायन क्या करता है? उत्सर्जित करता है। कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे? पहला है हिपेरिन, दूसरा है हिस्टामिन, और तीसरा होता है सेरोटोनियम। तो बेसोफिल कितने प्रकार के रसायन उत्सर्जन करता है? 3 प्रकार के, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनियम। अब देखेंगे इन तीनों का कार्य क्या क्या होते हैं। हिपेरिन का क्या कार्य होता है? हिपेरिन का कार्य क्या होता है? ये थोड़ा क्या होता है, ये इसका ये रक्त को पतला करता है। क्या करता है? रक्त को पतला करता है। जब रक्त को पतला करेगा तो ये क्या थक्का जमाएगा? तो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। क्या करता है? रक्त को जब पतला करेगा, जब रक्त को पतला करेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। हिस्टामिन क्या करता है? ये हमारी जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, दैहिक कोशिका, ये हमारी दैहिक कोशिकाओं को क्या करता है? इनका आकार या इनका अंतराल, इनके बीच में जो अंतराल होता है उसे बढ़ा देता है। जैसे उसके बीच में अंतराल बढ़ा देता है तो वहां पर सूजन हो जाता है। शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है? वो दैहिक कोशिकाओं के बीच अंतराल बढ़ जाता है। अंतराल बढ़ता है तो क्या होता है? शरीर में सूजन आ जाता है। जिस भाग में चोट लगती है उस भाग में क्या होता है? सूजन आ जाता है। तो इस कारण अगर आपके हिस्टामिन है, इसका मतलब वो क्या करेगा? सूजन कर देगा। लेकिन डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? जैसे ही हमारी चोट लगती है तो हम एंटी हिस्टामिन लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटी हिस्टामिन लेते हैं, जिस कारण वो सूजन कम हो जाता है। सेरोटोनियम क्या करता है? ध्यान रखना, सेरोटोनियम क्या करता है? ये रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता क्या है? ये जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है धीरे धीरे क्या होता है? वो जो मांसपेशियां होती हैं, जो कह सकता हूं कि जो ब्लड सर्कुलेशन वाली जो पेशियां होती है, उन्हें क्या करता है? ये सुकेड़ देता है। जैसे वो सुकेड़ेगा तो ऐसे में क्या होता है? वो धीरे धीरे ब्लड रुक जाता है, जिसे कहते हैं रक्त का थक्का जमा। तो अब आते हैं अकर्णिका। अकर्णिका भी ध्यान रखना, यह 2 प्रकार की होती है। अकर्णिका भी कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है? ध्यान रखना, यह भक्षी कोशिका होती है। क्या होती है? ये एक तरह की भक्षी कोशिका होती है। भक्षी कोशिका किसे कहते हैं? कि कोई भी जीवाणु या वायरस हमारे शरीर में जब अटैक करता है तो उसका भक्षण करना, उसे कहते हैं भक्षी कोशिका। लिम्फोसाइट, ध्यान रखना, लिम्फोसाइट भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। ये होते हैं टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। क्या कार्य है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट? ध्यान रखना, टी लिम्फोसाइट क्या करती है? ये मित्र व दुश्मन
मित्र व दुश्मन की पहचान करती है। मित्र व दुश्मन की पहचान करती है, पहचान। अर्थात जब कभी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में वायरस या बैक्टीरिया एंट्री करते हैं तो होता क्या है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, उसकी मित्र है या दुश्मन है, अर्थात वो हमारी बॉडी के लिए सहायक, मतलब हमारी बॉडी के लिए सही है या गलत है, इसकी पहचान करेगी। इसकी पहचान करने के बाद साथ ये क्या देगी, इसे संदेश देगी। टी लिम्फोसाइट जो है बी लिम्फोसाइट को क्या देगी, संदेश देगी कि ये क्या है, मित्र है या दुश्मन है। अगर मित्र है तो सही है, अगर दुश्मन है तो क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, इसकी एक एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अर्थात अगर वो दुश्मन है तो उसको समाप्त करने के लिए एक एंटीबॉडी बनाती है। ठीक, ऐसे ही एक वायरस, ध्यान रखना, एक वायरस होता है HIV का वायरस। HIV का वायरस क्या करता है, अब मान लीजिए HIV का वायरस है, इस पर अटैक करेगा सीधे। अगर इस पर अटैक करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट क्या कर लेगी, इसकी पहचान कर लेगी। लेकिन HIV का वायरस सीधे किस पर अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट पे। जैसे वो टी लिम्फोसाइट पे अटैक करेगा तो ये टी लिम्फोसाइट पहचान कर नहीं पाती है और इस कारण वो हमारे शरीर में प्रभावी हो जाता है। तो ध्यान रखना, HIV का वायरस किसे टारगेट बनता है, किस पे अटैक करता है, तो ध्यान रखना ये टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। किस पे करता है, टी लिम्फोसाइट पर प्रभाव डालता है। टी लिम्फोसाइट पर प्रभाव डालता है। अब देखते हैं WBC से होने वाले रोग। WBC से होने वाले रोग जिस प्रकार हमने देखा था RBC से, जैसे एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेमिया, ये सारे रोग होते हैं। इसी प्रकार से इससे एक रोग होता है जिसे कहते हैं हम ल्यूकेमिया। इसे ही कहते हैं हम ब्लड कैंसर। ध्यान रखना, हमारे ब्लड में क्या होता है, आपको हमारे ब्लड में RBC होता है और एक WBC होता है। RBC और WBC। जब कभी WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती हैं, तो होता क्या है, जब अनियंत्रित होकर ये बढ़ने लग जाती है, अनियंत्रित होकर बढ़ने लग जाती है, अर्थात इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। अब बताइए, जब WBC की मात्रा बढ़ेगी, तो मात्रा फिर किसकी घटेगी, RBC की। अर्थात WBC की मात्रा बढ़ेगी तो RBC की मात्रा घटेगी। और जब ये स्थिति आ जाती है तो इसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं इसे हम, ब्लड कैंसर। ऐसा ही एक अन्य रोग और है जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। इसे कहते हैं पीलिया। हालांकि पीलिया जो है वो WBC के कारण नहीं होता। पीलिया का मुख्य घटक होता है बिलिरुबिन। पीलिया का मुख्य कारण क्या होता है, बिलिरुबिन। हमारे रक्त में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, हमारे शरीर में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो ऐसे में जो रोग दिखाई देता है, हमें क्या दिखाई देता है, वो पीलिया। ध्यान रखना, ये बिलिरुबिन है एक विषाक्त पदार्थ है। कैसा है, ये विषाक्त पदार्थ है, अर्थात ये एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला। जो ध्यान रखना, जो बिलिरुबिन है जो है ये सीधे अटैक करता है लीवर पर। इस पर करता है लीवर पे। लीवर से ये कहा जाता है, ये पित्त की थैली में जाता है, पित्ता से या पित्त की थैली पर, पित्त की थैली। कभी कभी क्या होता है, सीधे ये पित्त की थैली में जब कोई पथरी आ जाती है तो ये सीधे पित्त की थैली से ना होकर ये सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर क्या दिखाई देता है, हमारा जो शरीर है वो पीला दिखाई देने लग जाता है। हमारे बॉडी के हर पार्ट पीले दिखाई देते हैं, हमारी आंखें पीली दिखाई देने लग जाती हैं, और इसे ही कहते हैं हम जॉन्डिस या पीलिया रोग। आइए देखते हैं प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स या बीमारी, प्लेटलेट्स या बीमारी। ठीक, ध्यान रखना हमारे शरीर में सबसे सूक्ष्म कणिकाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्लेटलेट्स। सबसे सूक्ष्म कणिकाएं कौन सी होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, संख्या बहुत पूछी जाती है। इनकी संख्या होती है 2.5 से 3 लाख पर mm³। एक तो आकार में क्या होती है? सबसे सूक्ष्म होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2.5 से 3 लाख पर mm³। इनका उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन, ध्यान रखना, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। इसका समय काल क्या होता है? समय काल, इसका समय काल होता है 7 से 10 दिन। कितना होता है इसका समय काल? 7 से 10 दिन। ध्यान, प्लेटलेट्स या प्लेट है, जिसे हम आम भाषा में प्लेटें कहते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? ध्यान रखना, इसका कार्य भी महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? एक तो ये कार्य करता है, एक तो ये हमारे रक्त को गाढ़ा करता है, हमारे रक्त को गाढ़ा करता है। जब हमारे रक्त को गाढ़ा करेगा तो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उससे रक्त धीरे धीरे बहेगा। अर्थात ये कह सकता हूं कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में क्या करता है? ये सहायक होता है। ध्यान रखना, जब कभी प्लेट की संख्या घट जाती है या अधिक घट जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कभी हमारे शरीर में प्लेटों की संख्या घट जाती है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे में जब कभी प्लेट की संख्या घट जाती है तो डॉक्टर लोग क्या सलाह देते हैं? ध्यान रखिए, डॉक्टर लोग ये कहते हैं या तो आप बकरी का दूध पीजिए। हमारी बॉडी में के लिए बकरी का दूध बहुत सहायक है, बहुत जरूरी है। और दूसरा एक आता है कीवी फल, आप कीवी फल खाइए। डॉक्टर लोग इसकी सलाह देते हैं कि आप बकरी का दूध पीजिए और कीवी फल खाइए, क्योंकि इसमें प्लेटों की संख्या काफी होती है, और ये जैसे ही हम इनका सेवन करते हैं हमारी बॉडी में जो है, हमारे ब्लड में प्लेटों की संख्या बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, इससे क्या होती है? इससे प्लेटों के घटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।